नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास में राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन का अध्ययन है वो करेंगे। राव चंद्रसेन का कार्यकाल 1562 से 1581 ईस्वी था। राव चंद्रसेन मालदेव के कनिष्ठ पुत्र थे और इनका राज्याभिषेक हुआ। इससे इनके भाई राम उदय सिंह रायमल नाराज हुए और वे इनका साथ छोड़कर विद्रोह भी किया और उदय सिंह स्वयं अकबर की शरण में वो चला गया था। लेकिन राव चंद्रसेन मारवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कष्टपूर्ण जीवन यापन कर लिया, तकलीफें देख ली, लेकिन कभी भी इन्होंने मुगलों के तलवे हैं वो नहीं चले थे। उस समय सम्राट अकबर नागौर दरबार का आयोजन कर रहा था। नागौर दरबार लगाने के पीछे अकबर की मंशा थी कि राजस्थान राजपूताना की राजपूत रियासतों को अकबर के अधीन लाना था। और उस समय अकबर ने मारवाड़ में दुष्काल की खबरें सुनी हुई थी। इसी कारण वह नागौर दरबार लगाने आया। तब उसने वहाँ पर शुक्रवार के दिन शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। वास्तव में इस दरबार का उद्देश्य राजनीतिक था, राजपूतों को अधीन रखना था। अकबर ने नागौर दरबार आमेर के फार्मल कछवा की सहायता से आयोजित किया गया था। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि अकबर के नागौर दरबार में कौन कौन से राजपूताना के शासकों ने भाग लिया और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो देखिए, नागौर के दरबार में भाग लेने के लिए बीकानेर के शासक कल्याणमल अपने दो पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर उपस्थित हुए थे। नंबर 2, जैसलमेर के हर राय ने इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। रणथंभौर के सुरजनहाड़ा ने इसी नागौर दरबार में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अब बात रही मारवाड़ की। मारवाड़ एक विस्तृत मजबूत रियासत थी और इस समय मारवाड़ के शासक बने थे राव चंद्रसेन, राव मालदेव की मृत्यु के बाद। राव चंद्रसेन काफी ताकतवर शासक थे। इस कारण राव चंद्रसेन मुगलों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी भी आंतरिक परिस्थिति बड़ी कमजोर थी। इनके भाई उदय सिंह अकबर की शरण में चले गए। जब मारवाड़ के चंद्रसेन नागौर दरबार में पहुंचे तो वहां मारवाड़ की राजगद्दी पर मारवाड़ के शासक के बैठने का जो स्थान था उस पर मोटा राजा उदय सिंह को बैठे देखा तो
राव चंद्रसेन वहाँ से वापस मारवाड़ जोधपुर चले गए और उसके बाद कभी लौटकर अकबर के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं आए थे। अब हम पढ़ते हैं, जब राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर अर्थात मुगलों द्वारा राव चंद्रसेन के खिलाफ किए गए मुगल अभियानों का अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, नागौर दरबार के कुछ समय बाद अकबर नाराज हुआ मारवाड़ पर और मुगल सेना ने भाद्राजुन, जो मारवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी थी, उस पर आक्रमण कर दिया और फरवरी 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भाद्राजुन को छोड़कर सिवाना चले गए। 1572 में जहां एक तरफ तो गुजरात में विद्रोह फैला हुआ था जो अकबर के लिए चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बन गए थे और महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर के लिए मेवाड़ भी बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसी स्थिति में अकबर ने सूझबूझ से बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और गुजरात की तरफ भेजा ताकि महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके, क्योंकि बीकानेर के राय सिंह भी एक महाप्रतापी शासक माने जाते थे। 1573 ईस्वी में अकबर ने पुनः चंद्रसेन को पकड़ने के लिए, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और बीकानेर के राय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना को भेजा था और यह सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करते हुए, सोजत में चंद्रसेन का भतीजा जो कल्ला था, उसका शासन था, उसको पराजित करते हुए सिवाना पहुंचे और अपने सेनानायकों से राव चंद्रसेन ने परामर्श किया और उस परामर्श के अनुसार चंद्रसेन ने किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर स्वयं पहाड़ों में चले गए। अब राव चंद्रसेन ने पहाड़ों में रहते हुए मुगल सेना को क्षति पहुंचाने का कार्य शुरू किया और वहीं से उन्होंने मुगल सेना पर छापामार युद्ध पद्धति से आक्रमण करना है वो शुरू कर दिया। पत्ता राठौड़ और चंद्रसेन के सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सैन्य सहायता मांगी और अकबर की तरफ से बड़ी मुगल सेना चंद्रसेन को पकड़ने के लिए भेजी गई। तत्पश्चात चंद्रसेन पहाड़ों में चले गए। मुगल सेना ने उसका पीछा किया, किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में इतनी विशाल मुगल सेना भी कामयाब नहीं हो पाई, असफल रही। और इस असफलता से अकबर निराश हुआ और उसने अपने सेनानायकों को कड़ी फटकार लगाई। अब चंद्रसेन अकबर के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा था। चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए अकबर ने वापस 1575 में जलाल खां कुरैशी के नेतृत्व में सिवाना की तरफ एक विशाल सेना भेजी। इस सेना में मुगल सेना के प्रमुख सेनानायक सैयद अहमद खां,
सैयद हाशिम, शिमाल खां जैसे सेना नायक थी। लंबे संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना के सेना नायक जलाल खां के नेतृत्व में आई हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के दौरान जलाल खां मारा गया और इस घटना से चंद्रसेन की प्रतिष्ठा बढ़ी और मुगल सेना को गहरा धक्का लगा। अब अकबर ने चंद्रसेन को पुनः पकड़ने के लिए अपने सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी। शाहबाज खां ने शीघ्र ही देवकोर, दुंदाड़ा पर अधिकार कर सिवाना को घेर लिया। अब खाद्य सामग्री समाप्त होने के कारण लंबे समय तक सिवाना को शाहबाज खां नामक सेनानायक ने घेरा, तो सिवाना दुर्ग में रसद सामग्री, खाद्यान्न सामग्री की कमी हो गई और खाद्यान्न सामग्री की कमी होने के कारण सिवाना दुर्ग के रक्षक को किला छोड़ना पड़ा और इस प्रकार 1575 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। भले ही अकबर का सिवाना पर अधिकार रहा, लेकिन वह अपने इन सैनिक अभियानों के मकसद राव चंद्रसेन को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रसेन के सामने भी विकट समस्या आ गई, क्योंकि उनकी संकटकालीन राजधानी सिवाना उनके हाथ से निकल गई और इसी दौरान 1575 ईस्वी में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। उस समय पोखरण का दुर्ग मारवाड़ रियासत के अधीन माना जाता था। जैसे ही एक तरफ तो सिवाना का दुर्ग चंद्रसेन के हाथ से निकल गया, दूसरी ओर जैसलमेर के हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ से चंद्रसेन के सामने विकट समस्या आ गई और ऐसी विकट समस्या में भी राव चंद्रसेन ने हौसला नहीं खोया और इस समय पोखरण में राव चंद्रसेन की तरफ से किलेदार आनंद राम पंचोली था। जैसलमेर के हर्राय ने 4 माह के घेरे के बाद चंद्रसेन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि 1 लाख फदिये के बदले ये पोखरण दुर्ग आपको दे दिया जाएगा और जोधपुर पर जब चंद्रसेन का वापस अधिकार हो जाएगा तो 1 लाख फदिये आपको वापस लौटाकर पोखरण दुर्ग आपसे वापस लिया जाएगा। फदिया मुद्रा का नाम उस समय की। तो इस बात पर जैसलमेर के हर्राय और चंद्रसेन में सहमति हो गई और चंद्रसेन को 1 लाख फदिये जैसलमेर के हर्राय ने दिए और अब पोखरण का दुर्ग हर्राय के अधीन है वो हो गया। यह प्रस्ताव चंद्रसेन की आर्थिक संकट को दर्शाता है और इस कारण उन्होंने 1576 में पोखरण दुर्ग जैसलमेर के भाटी शासक महारावल हर्राय को है वो दिया था। अब चंद्रसेन के हाथ से सिवाना भी निकल गया, पोखरण भी निकल गया, लेकिन चंद्रसेन हताश नहीं हुए। लगभग 1.5-2 वर्ष तक सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घूमते रहे।
और बाद में 1579 ईस्वी में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूटा और अपने अधिकार में लिया। कब? 1579 ईस्वी में। इसके बाद चंद्रसेन ने मुगलों के अजमेर प्रांत पर धावे शुरू कर दिए। इसका समाचार मिलने पर मुगल शासक अकबर ने पाइंदा मोहम्मद खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में पाइंदा मोहम्मद खां के नेतृत्व वाली सेना का सामना किया, किंतु इस बार चंद्रसेन को असफल होना पड़ा और चंद्रसेन पुनः पहाड़ों की ओर है वो लौट पड़े। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया और 7 जुलाई 1580 ईस्वी को सोजत पर हमला कर दिया। सोजत पर अधिकार कर उसने सारण पर्वतमाला सोजत को अपना निवास स्थान बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोधपुर राज्य की ख्यात ग्रंथ को अगर हम माने तो यहाँ पर राव चंद्रसेन को उनके सामंत वैरसाल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया। इसी कारण सोजत की सारण पर्वतमाला में राव चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी को हुई थी। भले ही राव चंद्रसेन विकट समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार है वो नहीं किया था। राव चंद्रसेन ने जो संघर्ष की शुरुआत की थी, उसी संघर्ष की शुरुआत पर मेवाड़ की महाराणा प्रताप चले थे। इस कारण चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है या मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राव चंद्रसेन के इतने बड़े त्याग बलिदान के बावजूद भी इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला और इसी कारण राव चंद्रसेन को इतिहासकारों ने मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा था। राव चंद्रसेन निसंदेह महाराणा प्रताप से काफ़ी महीने में समान दिखते थे। राव चंद्रसेन व प्रताप दोनों को अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा और प्रताप की भांति चंद्रसेन के अधिकार में भी मारवाड़ के अधिकार में मारवाड़ के कई भाग नहीं थे और मेवाड़ के मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर तो मारवाड़ के मेड़ता, नागौर, अजमेर आदि स्थानों पर मुगलों ने अधिकार किया था। ये भी चंद्रसेन और प्रताप में समानता थी। समानता के साथ इनमें कई मूलभूत अंतर भी थे और वह अंतर ये था कि दोनों शासकों ने अपने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर मुगलों को खूब चकाया। पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर दोनों ने मुगलों को खूब परेशान किया, किंतु प्रताप की समान चंद्रसेन चावंड जैसी कोई स्थायी राजधानी नहीं बना सके। चंद्रसेन को ऐसी राजधानी बनाने का मौका नहीं मिला। यह दोनों के बीच में जो अपन कह सकते हैं भिन्नता थी। विशेष अवसर पर चंद्रसेन की उपस्थिति व मुगल सेना को विकेंद्रित करने से प्रताप को सहयोग मिला था। अर्थात जो विशेष अवसरों पर चंद्रसेन मुगलों सेना को छापामार युद्ध पद्धति से परेशान करते थे, इससे महाराणा प्रताप को मुगल सेना से निपटने में सहायता मिल रही थी। इस तरह मारवाड़ के राव मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन निसंदेह
एक महान शासक थे जिनके लिए मातृभूमि सब कुछ थी, और उन्होंने जीते जी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। धन्यवाद।